हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 का पाठ 10वां है, फसल उत्पादन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ फसल कहलाती है। उदाहरण में मक्का, चावल, मूंगफली। नवंबर से अप्रैल माह जो फसल उगाई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। उदाहरण के रूप में गेहूं, सरसों, चना, आलू। मार्च से जून तक जो फसल उगाई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। उदाहरण के रूप में मूंग और उड़द। बलुई मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? बालू की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में तरबूज, खरबूजा, मक्का, बाजरा उगाया जाता है। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं, ऐसी मिट्टी चिकनी मिट्टी कहलाती है। चिकनी मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? धान, सनई तथा कपास के लिए उपयुक्त होती है। बलुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाता है? दोमट मिट्टी। दो मिट्टी जिसे बोलते हैं दोमट मिट्टी। कौन दो मिट्टी है? बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी से मिले हुए मिट्टी को बोलते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में गेहूं, चना, मटर, टमाटर इत्यादि की फसल बोई जाती है। धान उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्या है? फसल है। फसल चक्रण में एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल उगाने की प्रथा फसल चक्रण कहलाती है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल उगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। जब सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे, पत्तियां, अन्य जैव अवशेष को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, तो तैयार ऐसे खाद को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। रासायनिक खाद उर्वरक ऐसे लवण होते हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि उपस्थित होते हैं। कुछ रासायनिक उर्वरक हैं जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। खरपतवार को 2,4-D एवं मेटाक्लोर द्वारा नष्ट किया जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप अर्थात 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता। जिस हरित क्रांति 1960 में प्रारंभ हुई। मुख्यतः गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित था। कुछ उन्नत फसल है, जैसे गेहूं की उन्नत वैरायटी है सोनालिका, कल्याण सोना। धान की उन्नत किस्में है जया, पूसा 215। मक्का का गंगा और रंजीत है। दूध एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि दूध में कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। वसा पाया जाता है। प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई भी होता है, इसीलिए इसे संपूर्ण आहार कहते हैं। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। गाय की देसी नस्ल कौन कौन है? साहिवाल है, सिंधी देवनी है। गाय की विदेशी नस्ल कौन है? होल्स्टीन है, फ्रेजियन है। भैंस की नस्ल कौन कौन है? मुर्रा है, मेहसाना है,
सूखी है, गीली है। मुर्रा भैंस में दूध देने की क्षमता बहुत अधिक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अंडे मांस प्राप्ति के उद्देश्य से मुर्गी, बतख इत्यादि पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। इसे रजत क्रांति कभी कहते हैं। मुर्गी अंडे को 21 दिन तक उस पर बैठकर सेती है। इस अवधि को उष्मायन काल कहते हैं। व्हाइट लेग हार्न, आइलैंड रेड, ILC लाल मुर्गी की उन्नत किस्में हैं। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं तथा जो अंडे पानी में तैरते रहते हैं वो खराब माने जाते हैं। मछलियों के तेल में विटामिन ए, विटामिन डी पाया जाता है। कौन सी मछलियों से निकाला जाता है? शार्क एवं कार्ड मछलियों से प्राप्त होता है। बच्चों, इस तरह हमने इस पाठ को पढ़ा। आशा करता हूं ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।